आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि हमारा जो विपक्ष है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाने का विचार कर रहा है। लेकिन अगर हम यही बात करें कि महाभियोग प्रस्ताव हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर आ रहे हैं, ये क्यों लाया जा रहा है, इसका मुद्दा ये है कि जो इन्होंने वोट चोरी का पहले आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है, इसमें सरासर गलती मुख्य चुनाव आयुक्त की है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से दोषी है। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है ये एक अपने आप में संवैधानिक निकाय है। हमारे संविधान के भाग 15 के अंतर्गत ही आता है और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको 2 तरीके से हटाया जा सकता है। इसमें पहला तरीका होता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति इनको चाहें तो इनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले इनको हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है महाभियोग का। तो हमारे जो विपक्ष है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने का ही प्लान कर रही है। तो पहले हम ये समझते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव है क्या और ये कैसे पारित होता है। जो हमारा महाभियोग प्रस्ताव है इसमें क्या होता है कि हमारा लोकसभा या राज्यसभा होती है, उसके अंतर्गत जैसे लोकसभा हो गया उसमें मिनिमम 100 सांसद और अगर राज्यसभा हो गए तो मिनिमम 50 सांसद हस्ताक्षर करेंगे और ये बताएंगे किस प्रकार से अक्षम है अपने काम को करने में। इस आरोप के अंतर्गत मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। उसके बाद ये समिति बनेगी। समिति में होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और हमारा एक कानूनविद होते हैं जिनको कानून की बहुत अच्छी जानकारी होती है, उनको रखा जाता है। फिर ये समिति इसकी जांच करती है। जांच करने पे अगर दोष सिद्ध हो जाता है तब ये प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि इसको देखिए, मान लीजिए विपक्ष लेके आ रहा है, विपक्ष पर इतना बहुमत है ही नहीं कि वो इस चीज़ को पारित कर सके, लेकिन फिर भी एक अपने आप में प्रक्रिया है तो उसका वो पालन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो भी जाता है, उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी इस पर साइन करेंगे, उसके बाद हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा देंगे। अभी तक भारत में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ऐसा महाभियोग प्रस्ताव कभी नहीं लाया गया है। और हमारे जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इन्हीं के ऊपर ही महाभियोग प्रस्ताव केवल लाया जा सकता है। बाकी किसी भी महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता। और ये अपने आप में इतनी जटिल प्रक्रिया है जो इस संवैधानिक आधार पर भी जटिल है और ये राजनीतिक आधार पर भी इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इनको नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए रूल्स ऐसे बनाए ही गए हैं ताकि ये हमारे संवैधानिक निकाय हैं इसको स्वतंत्र रूप से इसको काम कर सकें। अब आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो वोट चोरी का आरोप लगा के हमारे संवैधानिक संस्था जो है हमारा चुनाव आयोग, उस पर इस तरह से उंगली उठाई जा रही है, इस पे महाभियोग प्रस्ताव लाने की जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है, क्या यह महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? क्या ये हमारे मुख्य चुनाव आयोग हटाए जा सकते हैं? इसका प्लीज़ आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।